नीला बंदर की अनोखी कहानी। बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। कोई मुसीबत आने पर वो एक दूसरे की मदद करते थे। उस जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। सभी जानवर बंदर की शरारतों से परेशान हो चुके थे। जब उनके सब्रों का बांध टूट गया, तब सबने मिलकर बंदर को शेर खान के पास लेके गए, शिकायत करने के लिए। महाराज, हम इस बंदर के रोज रोज की हरकतों से परेशान हो चुके हैं। इसने हमारी नाक में दम करके रखा है महाराज। महाराज, इस बंदर की वजह से कई बार मेरा घोंसला टूटा और मेरी बहुत सारा अंडे इसकी वजह से फूटी भी है। इस बंदर का कुछ कीजिए। तुम लोग मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता हूँ। मजाक करना कोई अपराध तो नहीं है महाराज। बंदर, तुम जंगल में रह रहे हो, शहर में नहीं। अगर तुम्हारी हंसी मजाक से सबको तकलीफ हो रही है तो तुमको सजा मिलेगी। मैं तुमको इस जंगल से चले जाने का आदेश देता हूँ। आज शाम होने तक तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाना। इसी में तुम्हारी और सबकी भलाई है। शेर खान की बात सुनकर बंदर को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो शेर खान का बात टाल नहीं सकता था। इसलिए वो शाम होने से पहले ही जंगल से निकल गया। चलते चलते वो जंगल से थोड़ा बाहर आ गया, जहाँ इंसानों का आना जाना था। जानवर वहाँ बहुत कम जाते थे। उस शेर खान और जंगल के जानवरों से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। मुझे इस तरह झूठा इल्जाम लगाकर जंगल से बाहर निकाल के अच्छा नहीं किया। वो बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गांव के पास उसको एक पतीला नजर आया, जो नीले रंग से आधा भरा हुआ था। ये कौन सी चीज है? बंदर समझ नहीं पाया। ये क्या है? लगता है ये इंसानों का इस्तेमाल करने की कोई चीज होगी। कोई खाने का चीज भी हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से देखना होगा। ये कहकर वो उस पत्र के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, तब उसका पैर फिसल गया और वो सीधा पतीले के अंदर गिर गया। जब बंदर ऊपर आया तो उसके शरीर का रंग नीला हो गया। अरे ये क्या हुआ? मेरे शरीर का रंग तो पूरा नीला हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? जरा रुको, मैं जा रहा हूँ। तभी एक इंसान की आवाज सुनाई दी और बंदर डरकर वहां से भाग गया। भागते भागते वो जंगल के अंदर चला गया। फिर एक जगह पर रुका और सांस लेने लगा। तभी सामने का दृश्य देखकर वो चौंक गया। एक बब्बर शेर उसके सामने खड़ा होकर उसे गौर से देख रहा था। अरे शेर भाई, रुको रुको। मुझ पे हमला मत करना। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मुझे माफ कर दो। मुझे मत मरना। मैंने आपको पहचान लिया है डमरू जी। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बब्बर शेर भी बंदर का अजीब सा रंग देखकर डर गया और बंदर डमरू नाम सुनकर मन ही मन सोचने लगा। अरे डमरू तो वही जानवर है जिसके बारे में हर जंगल में चर्चा है। वो एक ऐसा जानवर जो अकेले ही कई शेर को मार दिया करता था। लेकिन ये मुझे डमरू क्यों समझ रहा है?
ये सोचकर उसने खुद पर अच्छे से ध्यान दिया और सब समझ गया। अच्छा अच्छा, मैं नीले रंग से रंग चुका हूँ, इसलिए ये मुझे पहचान नहीं पाया और डमरू समझ लिया है। अब आएगा मजा। ठीक है, मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन आज से मेरे सेवक बनकर रहोगे। मैं जो आदेश दूंगा वही करोगे, ठीक है? आप जैसा कहोगे मैं वही करूंगा। आपका सेवक बन के रहूंगा। बस मुझे मारना मत। ठीक है, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और शेर खान के जंगल ले चलो। ये सुनकर बब्बर शेर ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसको लेकर वापस शेर खान के जंगल की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों शेर खान के जंगल में प्रवेश किए, सब जानवर उसको देखकर हैरान रह गए। नीले रंग के जानवर को बब्बर शेर की सवारी करते देखकर वो सभी उसको डमरू समझने लगे। तुरंत ये बात जंगल में फैल गई कि डमरू जानवर जंगल में आ चुका है। शेर खान भी उसको देखकर हैरान रह गया। शेर खान, अब मैं आ चुका हूँ, भलाई इसी में होगी। अब तुम जंगल को मेरे हाथ में छोड़ दो। अब मैं इस जंगल को शासन करूंगा। कौन हो तुम? चले जाओ मेरे जंगल से। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं शेर खान? आप ये देख रहे हैं ना कि बब्बर शेर भी उससे डरता है, इसको अपनी पीठ पर लिए घूमता है, तो भला आप इसे कैसे जीत सकेंगे? ये जो कह रहा है वही करिए। शेर की बात सुनकर शेर खान सोचने लगा कि अभी चुप रहना ही भलाई है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोला। फिर बंदर बब्बर शेर के साथ जंगल के अंदर चला गया। अब पूरे जंगल में बंदर का शासन चलने लगा। उसने सभी जानवरों को अपनी सेवा में लगा लिया। उसने शेर खान को भी अपना खाना जुटाने में लगा दिया। उसने अपनी मनोरंजन के लिए दो जानवरों को आपस में लड़ाई करवाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन छोटू हाथी अपना दोस्त रामू से मिलने आया। फिर दोनों बात करने लगे। जब से ये डमरू हमारे जंगल में आया है, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। हर बात में उसकी मनमानी हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ये तुम क्या कह रहे हो रामू भाई? डमरू जानवर तो पिछले कई महीनों से हमारे जंगल में रह रहा था। कल सुबह ही उसको फॉरेस्ट ऑफिसर पकड़कर ले गए हैं। उसी की खुशी में हमारे जंगल में दावत रखा गया है, जिसके लिए मैं तुमको निमंत्रण देने आया था। अगर वो पकड़ा जा चुका है, तो हमारे जंगल में कौन है? क्या वो डमरू नहीं है? वो जरूर कोई बहरूपिया है। वो डमरू हो ही नहीं सकता। डमरू पकड़ा गया है। उसके बाद रामू ने दौड़कर शेर खान के पास गया और सारी बात बता दी। शेर खान, वो डमरू नहीं, डमरू को फॉरेस्ट ऑफिसर ने पकड़ कर ले गए हैं। हमारे साथ डमरू बनकर जो रह रहा है, वो कोई बहरूपिया है। अगर वो कोई और है तो हम उसको पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? महाराज, मैंने एक चीज गौर से देखा है। दिन व दिन उसका रंग हल्का हो रहा है। जरूर वो कोई नीला रंग अपने शरीर में लगा रखा है, जिससे हम उसको पहचान नहीं पा रहे। लेकिन वो बब्बर शेर उसको अपनी पीठ पर बैठा कर क्यों घूम रहा है? मतलब वो भी उसकी सच्चाई नहीं जानता, लेकिन अब हम एक योजना बनाएंगे। उससे उसकी असलियत सामने आ जाएगी। ये कहकर रामू ने सबको अपनी योजना के बारे में बताया, जिसको सुनकर
सभी खुश हो गए। फिर योजना के अनुसार सियार डमरू के पास गया और कहा, डमरू महाराज, रामू हाथी आपसे लड़ना चाहता है। उसने कहा कि वो आपको खत्म करके ही रहेगा, वो आपकी गुलामी नहीं सहेगा। ये सुनकर बंदर डर गया और अपनी डर को छुपाते हुए बोला, वो हाथी मुझे क्या मारेगा, उसको तो मेरा नौकर ही मार देगा। मुझे उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है महाराज, आप मेरे साथ चलिए। फिर सियार ने उन दोनों को साथ लेकर तालाब के किनारे पहुंच गया। डमरू, अपनी सवारी से उतरो और मेरा सामना करो। मैं तुम जैसे छोटे जानवरों से नहीं लड़ूंगा। तेरे लिए तो मेरा नौकर ही काफी है। ये सुनकर बब्बर शेर थोड़ा सामने आया और योजना के अनुसार मोती नाम का एक बंदर पानी लेके पेड़ के ऊपर बैठी थी। उसने थोड़ा पानी डमरू के ऊपर फेंक देती है और तुरंत ही उसके शरीर के सारे रंग धुल गए। फिर बंदर अपने असली रूप में आ गया और बंदर को देखकर शेर खान कहा, अरे बंदर, तू इतने दिनों से हमें धोखा दे रहा था क्या? इतने दिनों से मैंने एक बंदर को अपनी पीठ में लिए घूम रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तू कभी नहीं सुधरेगा। तुझे तो मैं नहीं शेर खान, ये सबसे ज्यादा मेरा गुनहगार है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बब्बर शेर की बात सुनकर बंदर बहुत डर गया और वहां से भागने लगा। लेकिन बब्बर शेर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे भागता देखकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। रामू, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज तुमने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके हम सबको आजाद कर दिया, वरना पता नहीं कब तक हम उसकी गुलामी करते रहते। शेर खान, ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपने शिकार और भोजन के लिए वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उसे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकारी की तलाश में निकल पड़ी। जंगल में घूमते घूमते उसकी नजर पेड़ पर बैठा हुआ एक मुर्गी पर गई। वो लोमड़ी मुर्गी को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गी है। अगर मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो दूर से मुर्गी को देखती रही और मौके का इंतजार करने लगी। लेकिन वो मुर्गी पेड़ पर ही बैठी थी और लोमड़ी के हाथ नहीं आते। लोमड़ी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद वो मन ही मन कही, ये मुर्गी ऐसे हाथ नहीं आएगी, कुछ तरकीब सोचनी होगी। किसी भी तरह इसे पकड़नी ही होगी। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगी। फिर उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गी के पास गई और कहने लगी, अरे ओ मुर्गी बहन, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? इस खबर को सुनकर तुम भी खुश हो जाओगी। लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गी बोली,
खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मुझे तो किसी खुशखबरी के बारे में पता नहीं। कैसे मिली सबको ये खुशखबरी? आकाशवाणी हुई है कल रात, और खुद भगवान ने कहा है अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब कोई जानवर किसी दूसरे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही मारकर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गी होशियार थी। वो समझ चुकी थी कि ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मुर्गी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दी और कही, ये तो अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लोमड़ी मुर्गी की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर फिर बोली, मेरी बहन, इसी बात पर नीचे तो आओ। आओ ना नीचे, हम एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे और साथ में खुशियां बांटे, क्योंकि इससे बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती। आओ ना नीचे। मुर्गी अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुकी थी, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले लगाकर बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो, शायद तुमसे मिलने के लिए ही आ रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर बोली, मुर्गी बहन, मेरे कौन से दोस्त? इस जंगल में तो मेरे कोई दोस्त नहीं है, फिर कौन हो सकता है? अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारी दोस्त है ना। वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस रास्ते में आ रहे हैं। उन्हें भी थोड़ा बधाई दे दो। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थरथर कांपने लगी। वो पूरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गी भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसीलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझी और वहां से भाग गई। भागते हुए लोमड़ी को मुर्गी ने हंसते हुए कही, अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको, उनसे थोड़ा बात तो कर लो। फिर लोमड़ी भागते हुए बोली, बहन, दोस्त तो है, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक ये खबर नहीं मिली। मुझे थोड़ा जरूरी काम है, बाद में बता दूंगी। और ये कहते हुए लोमड़ी वहां से जंगल में गायब हो गई।